लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया और वो अपने ही शहर के यानी कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। ये खबर तब से ही, कल शाम से ही ये खबर सोशल मीडिया में तो है ही, यूट्यूब पे भी है, हर जगह है, वेबसाइट्स पे है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नजर में भी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब तक इसे डिनाई नहीं किया है। हालांकि दाऊद वाली खबर थी, उस पर मुझे बहुत कंडेम किया गया और मुझे मेरे खिलाफ भी बहुत सारे लोग, कुछ इंडियंस और पाकिस्तानी फेक अकाउंट जो आज भी इस पे मेरे खिलाफ ट्वीट करेंगे, मुझे झूठा बोलेंगे। पाकिस्तानी फेक अकाउंट जो कि लाहौर से चलते हैं, मैं उस पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लाहौर से चलते हैं, कॉलेज के बच्चे, उनको रिक्रूट किया जाता है, उनके एक एक के 10-10 15-15 अकाउंट होते हैं ट्विटर के और यूट्यूब के, वो जाकर के कमेंट करते हैं, कोई राम सिंह के नाम से, कोई रोहित के नाम से, कोई अजीत के नाम से, ऐसे अकाउंट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं, वो जाकर के वो बोलते हैं कि तेरी खबर फेक है और बहुत बहुत गालियां देते हैं। खैर ठीक है, मैं डरता नहीं उनसे, मैं क्योंकि ये प्रो इंडिया खबर है और वो भी प्रो इंडिया खबर थी, इसलिए मैं दूंगा, चाहे मुझे कितनी गाली, मुझे धमकी भी दी गई, मुझे मारने की धमकी भी दी गई, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, गाजियाबाद पुलिस ने उसे क्लियरली उसे सीरियसली नहीं लिया, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये एक चीज मैं आपके सामने फिर से लाऊंगा, पिछली खबर जो दाऊद की थी, मैं उस पर आज भी स्टैंड करता हूं, मैंने सही खबर दी थी। ये खबर अब हर जगह आ चुकी है, ये प्रूव करता है कि मेरी खबर सही थी। मैं बता रहा हूं कि क्या सिचुएशन है मेयो कॉलेज, हालांकि मेरी ये खबर कंफर्म नहीं हो पा रही है अभी कहीं से भी। मैंने अपने एक दोस्त से, खालिद से बात की, उन्होंने बोला ऐसी मुझे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद इनफैक्ट कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ही मुझे कॉल किया था कि यार ऐसी खबर है, एक बार चेक कर लो, हाफिज को जहर दिया गया। मैंने कहा मैं चेक करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीजें और हैं जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूं। एक अपडेट तो ये कि ये आदमी जो है, ये आदमी मेयो हॉस्पिटल में पहले पता था कि इंटेंसिव केयर में, अब पता लग रहा है कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है। दूसरी चीज, इसकी हालत नाजुक है, ये भी पता लग रहा है, हालांकि कंफर्मेशन अभी तक किसी चीज का नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे तो करे, ये खबर हमने दी थी, सबसे पहले दी थी आपको, लेकिन अब दूसरी जगह आ रही है तो इससे क्लैरिटी आ रही है। मेरे से पहले, मुझसे पहले ये खबर किसी ने नहीं दी थी, ट्विटर को बात छोड़ के। ट्विटर पे मैंने खुद बोला, ट्विटर कुछ अकाउंट्स पे थे, यूट्यूब पे या वेबसाइट पे मुझसे पहले किसी ने नहीं थे। अब आगे हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है ऐसी, क्योंकि मैंने कल रात अपने एक दोस्त को बोला कि जाके देख के आना, तो पता चला कि सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है, गाड़ियां खड़ी हैं जो कि इंटेलिजेंस की लगती हैं, कुछ आदमी घूम रहे हैं जो इंटेलिजेंस के लगते हैं। ये भी कि क्या हाफिज सईद मर चुका है, ये बात बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता। सच बोलूं तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि हाफिज सईद एडमिट है कि नहीं वहां पर। लेकिन जिस तरीके की मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके की वहां गाड़ियां खड़ी हैं, बिना कुछ गाड़ियां जो खड़ी हैं वो ऐसी, मतलब जो इंटेलिजेंस की गाड़ियां हैं वो, और कुछ लोग, मेरा कल का वीडियो इसी पर था। ये भी कि रीजन ये है कि पाकिस्तान, हम लोगों को जो रीजन मिल रहा है, या हम लोगों को जो क्यों मुझे इस खबर पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टपका रहा है, पाकिस्तान गिरा रहा है, पाकिस्तान मार रहा है उन लोगों को जो उसके लिए लाइबिलिटी बन चुके हैं। हाफिज सईद बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुका था। इंटरनल भी एक लड़ाई है, इंटरनल लड़ाई ये कि हाफिज सईद के घर के बाहर पहले ब्लास्ट हो चुका है, उसको अपने ही लोगों ने मारने की कोशिश की थी, हो सकता है उसमें वो भी अब हो। साथ में पाकिस्तान को लोन चाहिए, तो पाकिस्तान को भी, वर्ल्ड कम्युनिटी को ये दिखाना है कि ये देखो, ये आप वो लोग थे जिनको आप मोस्ट वांटेड बोलते थे, ये अब हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। उसामा बिन लादेन, कि उसामा बिन लादेन याद है आपको, उसको कैसे गायब किया था, जैसे जब तक जरूरत थी तब तक पाला गया, उसके बाद बेच दिया, डॉलर्स के लिए बेचा, उसामा बिन लादेन की लोकेशन बताई गई, वहां जाके उसको मार दिया गया, और मार के उसको समुद्र में फेंक दिया। ये किया किसने? पाकिस्तान किया, ऐसे ही ना, पाकिस्तान की आर्मी ने। ये भी हो सकता है हाफिज सईद को मारने में, या हाफिज सईद अभी तक मरा है क्या नहीं पता नहीं मुझे। हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं नीचे ट्वीट पे और कमेंट्स पे और ये वो, कि भाई अच्छा ये बताओ कि
दाऊद मर गया क्या? दाऊद के मरने की खबर का क्या हुआ? मैंने तो कभी बोला ही नहीं था ना दाऊद मर गया। मैंने तो ये बोला था उसको जहर दिया गया। और मेरे इस वीडियो को देख करके बहुत सारे और बनाए वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बनाए। मैं गारंटी नहीं लेता उसकी, मैं अपनी खबर की गारंटी लेता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी खबर है, कंफर्मेशन पाकिस्तान से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि दाऊद को तो वो मानते नहीं थे कि हमारे कंट्री में है। इसे तो मानेंगे, ये तो तुम्हारी कंट्री में है, इसे तो आप 25 बार बोल चुके हो। नहीं है तो कल वो है आज मंडे है, सॉरी कल की बात करो, आज ही की बात कर लो। आज मंडे है, आ जाओ आप, आओ एकदम मतलब मार्केट में आइए और आकर के एक अपनी किसी भी पड़ोस की मस्जिद में या अपनी ही मस्जिद में एक स्पीच दे दो। हाफिज सईद साहब, हम भी देख लेंगे कि क्या पोजीशन है। लेकिन हाफिज सईद ऐसा करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाफिज सईद हॉस्पिटल में एडमिट है और सिचुएशन खराब है। वो बाहर कैसे आएगा? पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के डीजीआरएस वो आकर के, या ऐसा ना गवर्नमेंट करते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो आप मानते हो ना हमारी कंट्री में दाऊद पे तो आप कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि आपको अपने चंपू जो कि किसी इंडियंस हैं, नेशनैलिटी के इंडियंस हैं, दिल से वो पाकिस्तानी है, वो जो किसी दूसरे कंट्री में बैठे हैं, आपको उनको पैसा देकर के उनसे डिनायल करवाना पड़ा। तो अब की बार तो आप खुद बोल सकते हो ना। और वो लोग क्लेम भी कर रहे थे, वो जो लोग आपके पैसे पे भाड़े पे पल रहे हैं किसी दूसरे कंट्री पे, वो लोग क्लेम भी करते हैं कि हम पाकिस्तान जाते रहे हैं, हम पाकिस्तान गए हैं, ठीक है। तो वो बताएं। अब भाड़े के टट्टुओं से ना करवाओ, आप सामने आइए, आप सामने आकर के डिनाई कीजिए। मैं ही नहीं बोल रहा, अब तो 3 4 5 6 वेबसाइट आ चुकी या और वीडियोस आ चुके जो यूट्यूब पे हैं। तो अब तो सामने आओ ना, आके बोलो नहीं है। आप दिल्ली दंगे पे बना देते हो, आप 50 चीजों पे आके बोल जाते हो, इस पे नहीं बोलोगे क्योंकि ये तो सामने है ना। मियां हॉस्पिटल बोल दे, मैं हॉस्पिटल भी नहीं बोल रहा हूं ना। हाफिज सईद दिख रहा है, तो कहाँ है वो? अच्छा, इसके बाद दाऊद की खबर ये भी है कि दाऊद की खबर में पाकिस्तान कंफर्मेशन दे ही नहीं सकता था, फंस चुका था। वो ये बोलता कि जहर दिया गया है या ये बोलता नहीं दिया गया है, तो वो ये हो जाता कि दाऊद, ये कंफर्म हो जाता कि दाऊद पाकिस्तान में। इसका तो कंफर्म है ना, तो इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही? खैर एनीवेज, ये सारे बहुत सारे लोग हैं और हो सकता है अपने उन्हीं चंपुओं से जिनको पैसा देते हैं पाकिस्तान के आईएसआई, जो कहीं दूसरे कंट्री में इंडियन पासपोर्ट पे बैठे हैं, शायद उनसे दोबारा बुलवा दे। मैं डरता नहीं हूं। मेरे को पिछली बार भी बहुत गालियां पड़ी थी, मुझे पिछली बार धमकी तक आई थी कि मार देंगे तुझे। मैं डरा नहीं, मैं अपना काम करूंगा और जो भी मेरी भारत माता के फेवर में खबर होगी जरूर दूंगा। मैं आपको ये वादा करता हूं, मरते दम तक मैं ऐसे ही सेवा करता रहूंगा भारत माता की। और वो गद्दार जो बाहर बैठे हैं और वो जो पाकिस्तान का क्लैरिफिकेशन देते हैं, आईएसआई का क्लैरिफिकेशन देते हैं, उनको नहीं छोड़ूंगा, उनको हर कदम पे एक्सपोज करूंगा। आगे बात करते हैं। खैर ये भी कि एक खबर और है कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है खुजार 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 माफी चाहूंगा, खुजार इलाके में बलूचिस्तान में, जिसमें 10 पाकिस्तानी पंजाबी सेटलर्स मारे गए हैं। ये खबर जो है ये थोड़ी सी पुरानी है, शायद 10 घंटे पुरानी है, अभी एकदम ताजी नहीं है। लेकिन ये फारूक चौक पे हुआ, इसमें 10 पंजाबी सेटलर्स मारे गए। ये इसमें बीएलए का हाथ बताया जा रहा है। बीएलए ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हुई है, मुस्तांग और पंजगुर में पाकिस्तानी सैनिकों पे हमला करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। प्रेस रिलीज निकाल के भी उन्होंने बोला 3 अप्रैल को जो हमने हमला किया था उसमें भी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकी हाफिज सईद को जहर दिए जाने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि उसे अज्ञात लोगों ने खाने में जहर दे दिया है। खाने के कुछ ही देर बाद उसने खून की उल्टियां भी की। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर हाफिज सईद ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हाफिज सईद को जहर दिए जाने की खबर ऐसे मौके पर आई है जब ब्रिटिश अखबार ने पाकिस्तान में 20 आतंकियों की टारगेट किलिंग में भारत का हाथ होने का दावा किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि अब भारत वह देश नहीं रहा जो अपने दुश्मनों को बिठाकर बिरयानी खिलाए। अब भारत घर में घुसकर मारता है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान पाकिस्तान में सुर्खियों में है।
राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत का दुश्मन यदि पाकिस्तान की तरफ भागेगा तो पाकिस्तान में घुसकर अब भारत उसे मारेगा। हाफिज सईद 12 फरवरी 2020 से 78 साल की सजा काट रहा है। उसे अब तक टेरर फंडिंग में 7 मामलों में पाकिस्तानी अदालतों ने दोषी साबित किया है। भारत की जांच एजेंसियां भी उसे कई मामलों में तलाश रही है। हाफिज सईद को दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था। हाफिज सईद मूलतः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। उस पर 1980 और 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी है। वह पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का नेतृत्व करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया और रूस द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है। हाफिज सईद NIA मोस्ट वांटेड में लिस्टेड है। 2008 में मुंबई हमलों में उसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। अप्रैल 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुंबई हमलों में भूमिका के लिए सईद पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था। भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने की भी मांग की थी। हालांकि दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं हुआ। जुलाई 2019 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान की कार्य योजना की समीक्षा करने वाली थी, लेकिन इससे 3 महीने पहले ही सईद को पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अप्रैल 2022 की शुरुआत में उसे आतंक के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त 31 साल की सजा सुनाई गई। वर्तमान में वह 78 साल की सजा पाकिस्तान की जेल में काट रहा है।